एकादशियों का महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सर्वेश्वर, एकादशी के व्रत की विधि, महात्म्य एवं उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य लाभ, मनवांछित फल आदि के बारे में सविस्तार बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एकादशियाँ महान पुण्य लाभ एवं मनवांछित फल देने वाली होती हैं। श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्रों का योग होने पर ये तिथियां जया, विजया, जयंती और पापनाशनी इन 4 नामों से प्रसिद्ध हैं। ये चारों एकादशियां सभी पापों का नाश करने वाली होती हैं, इसलिए संसारी मनुष्य को इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। विधि पूर्वक इसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो यह उत्तम तिथि विजया के नाम से प्रसिद्ध होती है। मनुष्य द्वारा इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्रों गुना फल देने वाला होता है तथा हवन और उपवास तो सहस्त्र गुण से भी अधिक फल देने वाला होता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो यह तिथि जयंती कहलाती है। यह सब पापों को हरने वाली होती है। इस तिथि को पूजित होने पर भगवान विष्णु निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो उसे पाप नाशिनी कहते हैं। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन तिल दान करता है तथा केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को व्रत रखने पर श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। एकादशी के इस व्रत को करने से स्त्री पुरुष के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाली एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत जैसा लाभ प्राप्त कर सकता है। उस दिन स्नान, दान, जप, तप, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका व्रत अवश्य करना चाहिए।